जय श्री विष्णु जनीब करे बाबा। आज 4 जून 2025 को हम गौरव की अस्थियां लेकर के जा रहे हैं हरिद्वार। छोटे भाई राम ने बोला कि हरिद्वार चलेंगे, अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाऊंगा, तो हमने कहा हम साथ में चलेंगे। रिधान ना मतलब हम वेट कर रहे हैं अभी अंदर से सब लोगों के आने का, तो इतनी दूर गया और वहाँ से भाग के वापस आया। बच्चों में इतनी एनर्जी होती है। तो हमारा दूध वाला आता है, उसे दूध लेकर के फ्रिज में रखने के लिए ये रुक गए हैं और कनिष्क गया रोक्सी को छोड़ने के लिए। फिर सूरज भगवान को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम जा रहे हैं पहले राम को लेने उनके घर की तरफ। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 5 बजे वो लोग पहुंच गए हैं वहाँ फूल चुनने के लिए, और हम अब निकले हैं 6:30 के आसपास। तो बिल्कुल कोई नहीं है, अभी सुनसान है। सबसे पहले यमुना नदी पर रुके और फूल तो हम ले जाएंगे हरिद्वार, लेकिन उसके अलावा भी जो राख होती है और बाकी जो फूल नहीं जा सकते, बाकी फूल और जो राख है वो हमने यमुना नदी में प्रवाहित कर दी, जैसे पंडित जी ने बोला था। उसके बाद आसमान बिल्कुल साफ़ है, अब तो दिन चढ़ता जा रहा है। तो अब हम चल दिए हरिद्वार की तरफ। राम ही फूल गोद में लेकर के बैठा था, लेकिन उसको वॉशरूम जाना था और गाड़ी रुकी थी चाय के लिए, तो उसने रिधान की गोद में दे दिया और उसके बाद रिधान से मैंने ले लिया, क्योंकि रिधान को मैंने भेज दिया चाय पीने के लिए। तो ये फूल हैं गौरव के। फिर गोद में आया तो बड़ा मुश्किल हुआ संभालना, और हमने जो है उत्तराखंड की भूमि में प्रवेश किया और हम हरिद्वार पहुंच गए। फिर काफ़ी दूर तक मेरे पास ही रहा, और फिर छोटे वाले भाई ने ले लिया था फूल को। यहाँ पर प्रसाद है, काफ़ी सारी बोतलें मिल रही हैं, कैन गंगा वाटर आप ले जा सकते हैं, और काफ़ी मालाएं, बिंदी, खिलौने, क्योंकि बहुत पब्लिक साल भर आती है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता है हरिद्वार की, गंगा जी की, तो इसमें सब गंगा जल भर के ले जाएंगे। और आज यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चला कि आज गंगा स्नान है। गूगल पर सर्च किया, ये दोस्ती अभी की नहीं, बहुत बचपन की है। ऐसे ही गौरव गोद में, मतलब 3-4 साल का था किंशु, जब गौरव हमारे पास लग गया था। की पौड़ी पर हम चढ़ रहे हैं हमारे क्लिनिक पर, और उसके 5 साल बाद फिर राम ने भी ज्वाइन कर लिया था, राम छोटा भाई। तो दोनों बच्चे 3-3 साल 4-4 साल के थे और अब बड़े हो गए इनकी आंखों के सामने, और ये भी हमारी आंखों के सामने बड़े हुए गौरव और राम। तो ये हरिद्वार है। यहाँ कर हमें पता चला कि आज का गंगा स्नान है। गूगल पर सर्च किया तो 4 जून 2025 तारीख दिखा रहा है, 5 जून 2025, और दिन दिखा रहा है बुधवार, लेकिन 5 जून का बृहस्पतिवार है और 4 जून का बुधवार है। अब दिन बुधवार है और तारीख 5 दिखा रहा है 2025 की गंगा स्नान की। तो हम आज हरिद्वार में हैं। तो असली में बताऊं तो आज 4 तारीख है और दिन बुधवार है। अब जो आपको समझ में आए समझ लो। तो ये गंगा स्नान है, मतलब गूगल पर दिन अलग दिखा रहा है, डेट अलग दिखा रहा है। तो रिधान तो बड़ा होने के बाद पहली बार आया, गंगा जी देखी है उसने, गंगा नदी नहीं देखी। वो छोटा था जब आया था अपने दादू की गोद में, जब वो था 3-4 साल का, और 2-3 साल का आया था। उसके बाद अब आया, कम से कम 6-7 साल, 7 साल के बाद हम हरिद्वार आए हैं। और मैं ना 1 हफ्ते से दोनों भाई, अगर रिधान गोद में था तो किंशु भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का रहा होगा। तो पंडित जी से हमने बात की फूल विसर्जन के लिए, और मैं ना अपने मंदिर में मनसा माता से कह रही थी आप हरिद्वार भी नहीं बुलाते। 1 महीने पहले बोला, फिर अभी भी बोला था मैंने 2-4 दिन पहले, आप तो बुलाते नहीं हो हरिद्वार। लेकिन फिर मैंने यहाँ कर बोला, माँ ऐसे तो नहीं बुलाना था ना, अच्छा होता कि
गौरव भी अपने पाँव पर चलकर हमारे साथ हरिद्वार दर्शन करने आता। तो यहाँ राम और उसके दोनों छोटे भाई लक्की और कुणाल तीनों मिलकर के फूल विसर्जन कर रहे हैं। गौरव की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ प्रार्थना जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। आज गंगा स्नान का पवित्र दिन भी है, तो जब गौरव के फूल निकले ना, तो जो भी वहाँ पर होते हैं शमशान में भैया, उन्होंने एक हड्डी दिखाई और राम ने हमें उसकी फ़ोटो दिखाई। उसने बोला कि बहुत कम लोगों में ये हड्डी मिलती है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब किस्मत वाला था। तो जो भी कुछ है, किस्मत वाला तो तब होता जब वो हमारे साथ रहता, पूरी ज़िंदगी अपनी बिताता। सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। 14 मई को मेरे घर आया था। मुझे चाची जी के मैं फंक्शन के ब्लॉग डाले नहीं हैं अभी। पोती का जन्मदिन मनाया था ना, जो मैंने ही किया, अभी डाला है। तो रोक्सी को वो लेकर के गया था घर 2 दिन के लिए। मैं गई थी 2 दिन के लिए अपने घर फंक्शन में, खुशी के जन्मदिन में। तो 14 मई को घर आया था वो, और 1 जून को भाई ख़त्म हो गया। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। गंगा माँ अपनी गोद में समेट ले, शिव शंकर भोलेनाथ अपने चरणों में स्थान दे। और जब मैं 7 साल तक हरिद्वार नहीं आई, तो हमें लेकर के आया है। घर पे उसके मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी है। हमारे परिवार को लेकर के आया, क्योंकि वो हमारे परिवार के साथ ही बड़ा हुआ और हमारे बच्चों को उसने गोद खिलाया। तो उसका प्रेम बहुत रहा है हमारे साथ, जो वो लास्ट टाइम तक भी निभा रहा है कि आप चलोगे मेरे फूल विसर्जन के लिए। ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। तो हम आए उसकी अंतिम यात्रा में। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, शिव शंकर भोलेनाथ अपने चरणों में स्थान दे और अगला जन्म बहुत अच्छा दे। जल्दी ही यहाँ आत्मा बिल्कुल ना भटके और नया जन्म ले ले, और बहुत अच्छा नया जन्म दे। बहुत मतलब इस कुणाल जो गौरव का भाई है ना, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। मैं तो कह रही हूँ अपने घर में फिर से जन्म ले नया बच्चा बन के। तो सब लोग अब गंगा स्नान कर रहे हैं। रिधान तो अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं था, एक्सट्रीम लेवल पर डर रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। तो उसको लेकर के गई, फिर उसको समझाया कि ये रेलिंग लगी हुई है। उसको था कि भाव बहुत तेज़ है, डर रहा था। यहाँ गंगा माता जी मगर पर सवार है, मगरमच्छ की सवारी करती हैं ना, साथ में शिव शंकर भोलेनाथ भी खड़े हुए हैं। तो बहाव बहुत तेज़ ही है इस तरफ, और दूसरी तरफ हमने अस्थि विसर्जन किया था, और वहीं पर ही फूल का विसर्जन हो रहा है। वहीं लोग खुश होकर नहा भी रहे हैं। कोई अपनी तरीके से आया खुशियाँ मनाने, कोई अपनी तरीके से आया गम बांटने। तो गंगा माँ सबको समेट लेती हैं। फिर मैं गई हूँ ना जब अंदर, तो मैंने समझाया रिधान को कि पहले ना जो बहुत चिल्ड है वाटर, आपको लगेगा आप अंदर जाओगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, और फिर आपका बाहर आने का मन नहीं करेगा। आपकी बॉडी टेम्परेचर से यूज़ टू हो जाएगी। तो यही हुआ उसके साथ। वो अंदर जा ही नहीं रहा था डर के मारे, और फिर एक बार चला गया तो बाहर ही नहीं आ रहा था। तो मैंने भी प्रणाम किया। और आज इतना मेला लगा हुआ है लोगों का, भक्तों का। गंगा माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबको खुश रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए, और बच्चों ने यहाँ तो खाने से मना कर दिया, राम ने, कि रास्ते में ही खाएंगे। अदरवाइज़ बहुत अच्छे अच्छे ढाबे थे, और इतनी पब्लिक आती है और रूटीन में चलता रहता है, और ढाबों का स्वाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ठीक है, शिव शंकर भोलेनाथ खड़े हुए हैं। और यहाँ पहाड़ी पर ना मनसा माता का भी मंदिर है, क्योंकि हम पुण्य काम से आए थे, तो मनसा माता के मंदिर तो हमने चढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं यहाँ तक आके भी दर्शन करके मेरे बहुत शांति मिली। फिर रात में सबको गन्ने का जूस पिलाया। वापसी में ये मोहन पूरी वाले यहाँ से फिर सबको खाना खिलाया। तो पहले पूरियाँ मंगा ली थी, और उसके बाद मैंने राम को बोला, राम ये सारा खाना तेरे को अकेले को खाना है, तो वो हंस पड़ा। तो सब बच्चों को खाना खिलाया, सब ने खाना खाया। उसके बाद बाहर आए तो बर्फ़ी वाला गर्मा गर्म बर्फ़ियाँ बना रहा था, तो उसकी मैंने वीडियो शूट कर ली। बर्फ़ी वाला की बर्फ़ियाँ बन रही हैं। अंदर जाके हमने पता भी किया,
घिया की बर्फ़ी, लेकिन शुगर फ्री कुछ नहीं था जो थोड़ा ले ले भी तो। और ये होटल था मोहन जी पूरी वाले। अब चलते हैं आगे। फिर हमने आगे की यात्रा स्टार्ट की और मन तो उदास है ही। थैंक्स फॉर विजिटिंग, थैंक यू उत्तराखंड। फिर बहुत आगे चल के बच्चों को चाय पिलाई। गाड़ी ना पंचर हो गई थी, तो 15 मिनट वहाँ गाड़ी का टायर बदलने में भैया ने खुद ही बदल लिया था। फिर हमने यहाँ बैठकर चाय पी और फिर हम घर के लिए निकल गए। तो ये थी गौरव की अंतिम यात्रा, हमारे दिल में हमेशा रहेगा। कर्मठ था, ईमानदार था वो हमारे लिए, और हम उसके लिए हमेशा खड़े रहें। बस यही है कि भगवान उसे अपने चरणों में स्थान दे।